हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में ईवीएस सब्जेक्ट हमारा पढ़ना है। आज हम आगे पढ़ेंगे बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। स्टार्ट करेंगे। लीव्स, फीदर्स, पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सेम, दिस आर द लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब जो हमारे लीव्स होते हैं, जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स जो हम देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स। एंड सैंड, स्टोन, क्ले एक्सेट्रा आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो स्टोन यानी पत्थर, क्ले यानी मिट्टी, जो सभी चीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल है, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको लिखने का है। बायोटिक कंपोनेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट ऑफ द एनिमल्स, लीव्स, बर्ड्स एंड द फीदर्स। एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें हमने आगे पढ़ा था सेम वैसे ही। कौन सा आएगा? स्टोन, सैंड, मड एंड द स्लिट। देन आगे है ऑब्जर्वेशन टेबल। सर्कल ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब सर्कल्स आपको करने के हैं, जो भी आपको टेबल दिया है उसमें आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट है राइट अबाउट द सॉइल्स की वेराइटीज सभी दी है। आगे है सैंपल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल इन योर एरिया। आपके वहाँ जो सॉइल्स होती है उसके एरिया में आपको डिफरेंट में है, कौन से एरिया में कौन सी सॉइल होती है वो। जैसे कि आपके एरिया में रिवर है तो कौन सी सॉइल है, लेक है तो कौन सी, फील्ड यानी मैदान, मतलब खेत जैसा या मैदान जैसा कहते हैं वो, स्लोपिंग फील्ड्स एंड द गार्डन। तो फर्स्ट है कलर ऑफ द सॉइल, तो रिवर में है रेड, और आगे है फील्ड में है ब्राउन, और स्पॉइल में है ब्राउन, और गार्डन में भी कौन सा है? ब्राउन, और लेक में कौन सा मिलेगा? ब्लैक। फिर अगेन कलर ऑफ द सॉइल फील्ड में इधर भी मिलेगा हमको ब्लैक। आगे है अमाउंट ऑफ द पेबल्स, तो उसमें है रिवर्स में है हाई, फिर मीडियम, और आगे है लो। सेम वैसे ये पूरा ही आपको टेबल दिया है, आपको यहाँ पे करने का होगा। फिर आगे है अमाउंट ऑफ द सैंड, उसमें तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन में से आपको हम यहाँ पे टिक करेंगे, तो उसमें आएगा हाई, फिर अगेन आएगा लो, फिर फील्ड में आएगा लो, स्लोपिंग ऑफ द फील्ड्स में है लो, एंड गार्डन में है लो। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे आपको सर्कल आउट करने का होगा। देन आगे है बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल्स एंड बेस्ड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल्स। आपके सॉइल में है उसके बारे में है, उसके कंपोनेंट्स है। तो टाइप्स ऑफ द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, मतलब जो सॉइल होती है उसके कलर्स के अकॉर्डिंग ही उसके नेम्स आप रखते, मतलब उसके नेम होते हैं। जनरली ये कॉमन है। स्टार्ट करेंगे। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। सॉइल विच इज रेड इन कलर नोन इज अ रेड सॉइल। If the black color, then is a black soil. If the brown color is brown soil. इस कलर अकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ पे रेड है तो इसको हम क्या कहते हैं? रेड सॉइल्स। ब्लैक हो तो इसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, और ब्राउन हो तो इसको हम ब्राउन सॉइल कहते हैं। अभी आगे है टाइप्स ऑफ द सॉइल ऑन बेसिस ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स, मतलब उसके कंपोनेंट्स कौन से है वो। जैसे कि फर्स्ट है सैंडी सॉइल। द सॉइल हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द सैंड पार्टिकल्स इज नोन द सैंडी सॉइल। सब मोस्ट ऑफ अमाउंट में क्या होगा? उसमें सैंड पार्टिकल्स होंगे। सैंड पार्टिकल्स यानी पत्थर टाइप, जो स्टोन टाइप होते हैं वो। द पार्टिकल्स ऑफ द सच टाइप ऑफ द सॉइल गेट सेपरेटली इजीली। हम इसके पार्टिकल बड़े होते हैं इसलिए हम इसको इजीली रिमूव, मतलब सेपरेट भी कर सकते हैं। द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन। ये जब रेन के बाद, ये जब बारिश होती है उसके बाद ये सॉइल कैसी हो जाती है? ड्राइड हो जाती है, यानी सूख जाती है। आगे है क्ले सॉइल। द सॉइल हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द क्ले पार्टिकल्स इज नोन एज अ क्ले सॉइल। इसके ज़्यादातर अमाउंट में क्या होगा? क्ले पार्टिकल्स यानी मिट्टी, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्ले सॉइल। ड्यूरिंग द रेन दिस सॉइल बिकम अ स्टिकी एंड द स्लिपी। जब बारिश हो जाती है उसके बाद ये कैसी हो जाती है? सॉइल स्टिकी एंड द स्लिपी हो जाती है। द ड्राई सीजन द सॉइल बिकम वेरी हार्ड एंड द क्रैक्स आर द डेवलपमेंट। जब ड्राई सीजन हो, मतलब जैसे कि समर हो, तो उसमें कैसी हो जाती है? ज़मीन हार्ड, मतलब ऐसे हार्ड, मतलब कड़क जैसी हो जाती है, उस पर क्रैक्स यानी तिराड़े आपको यहाँ पे दिखने मिलेगी। आगे है एल्यूवियल सॉइल्स। द सॉइल्स हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज द एल्यूवियल सॉइल्स। द सॉइल इज वेरी फर्टिलाइज। यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ऑर्गेनिक्स मैटर में होगी, इसको हम कौन सी सॉइल कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। और ये ज़्यादा का फर्टिलाइज यानी ये ज़्यादातर को फलद्रुप होती है।
आगे है रीड एंड द राइट, मतलब यहाँ पे ही हमने रीड किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछे गए हैं। फर्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स। हमने देखे कितने टाइप थी 3 टाइप्स के सॉइल थे। कौन से सॉइल? सैंडी सॉइल्स, क्ले सॉइल एंड द एलुवियल सॉइल्स। देन सेकंड, ऑन विच टाइप ऑफ द सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट द रेन्स। तो क्या आएगा आंसर? नो, द वाटर इज सीन इज सैंडी सॉइल आफ्टर द रेन्स। देन विच टाइप ऑफ द सॉइल बिकम द स्टिकी एंड द सिल्पी आफ्टर इट द रेन्स। तो क्या आएगा? क्ले सॉइल। मतलब क्ले सॉइल में ही हमने पढ़ा था कि जब बारिश हो जाती है तो ये सॉइल कैसी हो जाती है? स्टिकी एंड द सिल्पी। आगे है विच टाइप ऑफ द सॉइल इज मोर फर्टिलाइज। तो क्या आएगा? एलुवियल सॉइल इज द मोर ऑफ द फर्टिलाइज। ओके, अभी देन आगे है एक्टिविटी टाइम्स में आपको दिया है, मतलब ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। क्या है उसमें? व्हाट डू यू नीड। उसमें क्या है? 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल लेने की है, 3 प्लास्टिक बैग और ग्लास फनल। आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेने की है, प्लास्टिक और 3 छिन्नी, यानी जो हम गुजराती में आपको कह सकते हैं गरणी भी कह सकते हैं, वो आप लोगों के देखा भी होगा सब। और ये चीज़ सभी आपके घर में अवेलेबल होती भी है। क्या करने का है फिर आगे? 3 पीसीस ऑफ द कॉटन क्लोथ्स, वाटर, सैंडी, क्ले एंड द लोमी सॉइल्स। व्हाट विल बी डू? टेक द सैंपल ऑफ द सैंडी, क्ले एंड द एलुवियल सॉइल्स। आपको पहले सैंपल लेने का है 3 सॉइल में, मतलब सैंडी, क्ले एंड द एलुवियल सॉइल में। टेक द 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ द इक्वल साइज। बॉटल लेने के 3 तीनों की तीनों कैसे होना चाहिए? इक्वल साइज में। लेबल 1 बॉटल विद द सैंड, अदर क्ले एंड द थर्ड विद द एलुवियल। फिर आपको उस पर लेबल करने का है कि कौन सी सॉइल में कौन सी बॉटल में हम इसको डालेंगे, इसलिए आपको लेबल करना पड़ेगा। कीप द 3 फनल ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल, कीप द वेट कॉटन क्लोथ इन द देम। फिर उस पर आपको क्या करने का है? जो बॉटल है उसके माउथ पे आपको उस पर छिन्नी रखने की होगी, और फिर उसके जो हमने छिन्नी रखी थी उस पर आपको कॉटन क्लोथ गीला करके आपको उसमें रखने का होगा। अकॉर्डिंग टू द लेबल ऑन द बॉटल, पुट द इक्वल क्वालिटी ऑफ द सॉइल इन अ फनल, एड द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू ईच ऑफ द फनल। फिर आपको सभी में इक्वल साइज में फिर आपको पानी डालने का है सभी में। कहाँ से आप डालोगे? फनल में से। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको फिर ऑब्जर्व करते यहाँ पे लिखने का होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया है टाइप्स ऑफ द सॉइल, उसमें है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड द एलुवियल सॉइल। तो फर्स्ट में है रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, मतलब वाटर का फ्लो कैसे होगा सैंडी सॉइल में। तो क्या आएगा? फास्ट। फिर क्ले में आएगा मीडियम एंड एलुवियल सॉइल में आएगा स्लो। लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉटल, लेवल वाटर कैसा होगा पानी का? तो क्या आएगा? इसमें ज़्यादा, फिर इसमें आएगा मीडियम और इसमें आएगा लेस यानी कम। अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन अ फनल, कितना बचता है वो। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है? कम यानी लेस, क्ले सॉइल में मीडियम एंड एलुवियल सॉइल में मोर। देन आगे है रीड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड द वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज नोन एज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, ज़्यादातर पानी में लॉन्ग पीरियड तक पानी रह सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज ड्रेन आउट वाटर नोन एज ए ड्रेनिंग कैपेसिटी। इसको वाटर सॉइल की कैपेसिटी में ड्रेन आउट हो जाता है वाटर, इसको क्या कहते हैं हम? ड्रेनिंग कैपेसिटी। डिफरेंट सॉइल्स है तो डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। सभी सॉइल डिफरेंट होती है, उसमें भी वाटर होल्डिंग भी डिफरेंट होगा और वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होगा। उसमें थिंक एंड द सेट। फर्स्ट है व्हाई डज द वाटर ड्रेन फास्ट इन अ सैंडी सॉइल। तो क्या आंसर आएगा? द सैंडी सॉइल इज द हाई अमाउंट ऑफ द सैंड, द पार्टिकल्स सच अ सॉइल डू नॉट स्टिक ईच अदर, गेट separate the easily. So the sandy soil has the water drain out over the fast. Then second है why does the water drain slowly in a clay soil? क्यों पानी कम होता है स्लो क्ले सॉइल में, क्यों ज़्यादातर? तो क्या आंसर आ जाएगा? क्ले सॉइल लार्ज अमाउंट ऑफ द क्ले, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, दिस सॉइल इज अ लेस, water drains slowly, it the low drain capacity is high holding capacity. Whenever rain type of the soil is becomes sleepy and the sticky. Then third है why is the more water stored in alluvial soil? तो क्या आएगा? alluvial soil
is the large amount of the organic matters. The space between the particles of the soil very less amount. So the storage of the alluvially stored soil. फिर आगे है fill in the colors. मतलब यहाँ पे आपको कलर फिलअप करने का होगा. In the given the circle, fill the different color of the choice. आपको यहाँ पे जो भी सर्कल दिए उसमें आपको यहाँ पे अपनी चॉइस के कलर फिलअप करने के हैं. Based on the amount of the components show here, maintain type of the soil. Tick the correct option those the given the of the diagram. मतलब यहाँ पे सभी आप कंपोनेंट्स दिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी सॉइल में ये कंपोनेंट्स आते हैं आपको टिक करने के होंगे. जैसे कि फर्स्ट है ऑर्गेनिक रिड्यूस एयर मॉइस्चर क्ले एंड द स्टोन. तो ये कौन सी सॉइल होगी? सैंडी सॉइल्स. फिर यहाँ पे क्ले ऑर्गेनिक एयर एंड द मॉइस्चर स्टोन एंड द स्लीटी सॉइल. तो इसमें क्या आएगा? एलुवियल सॉइल्स. देन आगे है स्लेटी सैंड मॉइस्चर एयर एंड द स्टोन ऑर्गेनिक. तो इसमें कौन सा आएगा? क्ले सॉइल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 9th चैप्टर आज कंप्लीट हुआ. आज हमने आज लैंड के बारे में आज हमने सभी में पढ़ा कि लैंड के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स, और फिर हमने कुछ एक्टिविटी भी की. तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा आपका 9th चैप्टर ईवीएस में कंप्लीट हो गया. थैंक यू.